बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ज़िंदगी का एक बहुत अहम रुकन है जो हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ शामिल है, वो निकाह का है कि निकाह एक ऐसा इस्लाम में एक ऐसा रुकन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, और अन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरेगा वो हम में से नहीं है। अब सवाल ये है कि निकाह तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन जो निकाह के मौका पर जो हमारे यहाँ जो ये गंदे रवाज हैं, मेहंदी का रवाज है, वहाँ पर जो है वो जिस तरह खुराफात होती हैं, वहाँ पर बाकायदा जो है वो डांस चलते हैं, म्यूज़िक चलता है, और शादी से 10 दिन पहले जो है वो औरतें घरों में परात पर ढोलकी की थाप पर बैठकर गाने गाती हैं, तो वो अल्लाह रसूल की लानतें उतरती हैं। इरशाद फरमाया जिस घर में गाना उतरता है वहाँ पर अल्लाह की लानतें उतरती हैं। अच्छा, सवाल अब देखें कि जिस घर में शादी के 10 दिन पहले से अल्लाह की लानतें उतरना शुरू हो गई हैं, फिर वो शादी वाले दिन जो है वो अगले वलीमा आता है, तो जिस तरह खुराफात जो है वो पूरे रिश्तेदारों की जो जितनी भी ख़वातीन हैं वो गैर महरम मर्दों में जो है वो उसमें जो है वो मिक्स होते हैं, मर्द और औरतें मिक्स होती हैं, और किसी के सर पर भी जो है वो दुपट्टा नहीं होता। और वो किस तरह अब होता फिर क्या है, इस सारे मुआशरे के अंदर, इस सारे निज़ाम के बाद जब सोहबत होती है तो पैदा होने वाला बच्चा कोई फरीद तो नहीं बनेगा ना, कोई सुल्तानो बाहू तो नहीं बनेगा ना। तो अब उसमें से फिर जो है वो पैदा होने वाले जो फिर डिस्को डांसर ही बनेगा। और भाई जिसकी बुनियादी आपने डांस पर रख दी, जिसकी बुनियादी आपने म्यूज़िक और गाने पर रख दी, तो इसका हाल फिर ये होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो शादी वाला रिश्ता है ये एक रस्सी की मानिंद होता है। अगर किसी भी मजबूत रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ के जो है वो खींच दिया जाए तो एक न एक दिन वो रस्सी टूट जाती है, और अगर हल्की नाजुक रस्सी को भी एक तरफ से खींचा जाए और दूसरी तरफ से ढील दे दी जाए तो वो रस्सी भी, नाजुक रस्सी भी कभी टूटती नहीं है। इसी तरह जब मर्द और औरत आपस में जो है वो हम कलाम होते हैं या गुस्से की हालत में होते हैं, अगर मर्द को गुस्सा है तो अगर बीवी जो है उसको जो है वो गुस्से को कंट्रोल करे और आहिस्ता हो जाए और बात को ज़्यादा बढ़ने ना दे तो ये रिश्ता टूटता नहीं है। और इसी तरह अगर कभी मर्द को गुस्सा है और औरत जो है वो ज़्यादा हैपड़ ना हो, उसको जो है वो इग्नोर करे, तो आज तलाक़ों वाला मामला ना बने। अब बहरहाल लोग फिर जो है वो गुस्से में आकर तलाक़ दे देते हैं और बाद में मसाइल पूछते हैं। याद रखिएगा कि ज़िंदगी में सिर्फ 3 मौके हैं आप लोगों के पास पूरी ज़िंदगी में। एक दफ़ा औरत को तलाक़ दे दी, चाहे उसके बाद दूसरी तलाक़ 50 साल बाद दी, तो अब वो एक मौका आपने जो पहले दी हुई थी वो मौका आपका ज़ाया हो गया। अब आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ 2 मौके रह गए। फिर तलाक़ देंगे तो एक मौका रह जाएगा। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ आपके पास ये 3 चांस होते हैं। तो लिहाजा जब गुस्सा आए तो ये कौन सा गुस्सा है जो आपका लफ्ज़ तलाक़ देने से ही आपको ठंड पड़ती है? भाई और भी बड़े जो है वो इसके हाल है। तो लिहाजा इससे फिर लोग जो है वो रोते हैं, पछताते हैं, वो फिर बादअक़ीदा लोगों के पास चले जाते हैं, उनसे फतवा ले जाते हैं, कोई नहीं हम फतवा दे देते हैं कि जनाब तलाक़ कोई नहीं हुई। फिर वो इकट्ठे रहते हैं। अब फिर दोबारा उनका, चूँकि वो निकाह से निकल जाते हैं, अब उनका दोबारा इकट्ठे रहना ये हराम है, नाजायज़ है। वो जितनी देर भी रहेंगे वो ज़िना करेंगे और उससे पैदा होने वाला बच्चा भी वालिदुज़ ज़िना होगा। तो वो किस तरह जो है वो फिर बरकतें आएंगी, किस तरह सुकून आएगा। तो इन मसाइल को सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को सीखने की तौफ़ीक़